अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुपवारा टाइम्स के इस इलेक्शन स्पेशल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। क्योंकि अब हम ये इलेक्शन स्पेशल चला रहे हैं जिसमें हम लोग उन कैंडिडेट्स के पास जाते हैं, उनसे ये जानते हैं कि आखिर लोग उन्हें वोट क्यों दें। इस वक्त हम जहां पे मौजूद है ये क्लारूस कॉन्स्टिट्यूएंसी है, डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये वाहिद ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो रिजर्व है एसटीज के लिए। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद है इस डीडीसी नॉमिनीज जो है इस क्लारूस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, ये है अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम और शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अब्दुल रशीद साहब कि डीडीसी इलेक्शंस की जब हम बात करते हैं, जैसे आप पीपल्स अलायंस की तरफ से हैं, क्या आपको लग रहा है कि बुनियादी तौर पे जब हम देख रहे हैं निचली सतह पे, वहां पे वोट ट्रांसफर क्या इतना ज्यादा होगा? आपको नहीं लग रहा है कि उस हिसाब से आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? जी, सबसे पहले तो मैं आपका खैर मकदम करना चाहता हूं जो आप यहाँ आए, आपने देखा, हमारी सुनी, इसके लिए मैं आपका खैर मकदम करता हूं और आपका शुक्रगुजार हूं। सेकंड, जो आपने पूछा कि इलेक्शन अलायंस की तरफ से हो रहा है जो निचली सतह पे क्या करना चाहते हैं, हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि जो दूर दराज एरियाज हैं, फार फरंग एरियाज हमारे एसटी के हैं, इनमें कई लोगों को कई किस्म की मुश्किलात हैं। जैसे हमारी रोड्स को लेके, हमारी बिजली को लेके, हमारे तरह तरह की यूथ हम अनएम्प्लॉयड जो है उनको लेके, हम उन चीजों को अपने नजरिए में रख के हम इसी बेस को लेके हम इलेक्शन में उतरे हैं कि ताकि लोगों को ग्राउंड लेवल पे उनकी गवर्नेंस मिले। ये चीजें हम लेके इलेक्शन में उतरे। आपने ये बात छेड़ ली, सीधे मुद्दे पे आते हैं। जी ठीक। सरपंच आप, बीडीसी आप, अभी डीडीसी भी आप जी, तो रोड्स क्यों नहीं बनी? जी, जो पिछली हुकूमतें थी हमारी, उन्होंने जहां तक हो सका, अब 47 से अगर बात छेड़े हम आज तक, पिछली हुकूमतें जो आई 10-15 साल में तो कुछ कर नहीं सकती हैं। पहले हुकूमतों ने क्या किया, उनका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। जो उसके बाद हुकूमतें आई, जहां तक उनको चला, पिछले 70 साल का चंद दिनों में नहीं, 7 दिनों में कुछ नहीं हो सकता है। इसी तरह अगर आप बीडीसी के हवाले से बात करें, बीडीसी को हमने, मेरी मैसेज ऑलरेडी मेरी मैसेज कर रही है इसमें, जहां तक बीडीसी का ताल्लुक है, बीडीसी के हवाले से मैं देखूं, हमने खुमरियाल से लेके यहाँ हमारी जो ब्लॉक क्लारूस है यहाँ तक एक बीडीसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था इतने कामों के बारे में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जहां तक हम गए वहां लोगों की हमने आवाज सुनी, लोगों के हमने आवाज आगे हुकाम तक पहुंचाई और उस पे जाके कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने सुनी भी, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनी। जहां हमें चला कि हमारी नहीं चलती, हम सारे बीडीसी इकट्ठे होकर हमने अपनी आवाज एलजी सब तक भी पहुंचाई। आपके जो इलाके हैं, जब हम इनकी बात करें, हम मच्छल की बात करें जी, हम मूरी की बात करें, ये ऐसे इलाके हैं जो आज भी कटके हैं। हम टेलीकम्युनिकेशंस के हवाले से अगर देखें, ये ऐसे इलाके हैं जहां पे अभी रोड्स नहीं है, ये ऐसे इलाके हैं जहां पे अभी भी डिस्पेंसरीज नहीं है। मैं रशीद साहब से यही जानना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि कोशिश की, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ अब तक? जी, मैं वही आपको अर्ज कर रहा था कि एक साल में पिछले 70 साल का रिकॉर्ड हम नहीं बदल सकते। अब अगर डीडीसी आते हैं, हो सकता है इससे अलावा कुछ पावर्स आ जाए, हमें हम डिस्ट्रिक्ट से मेंबर बन जाए। मेरी कोशिश रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ग्राउंड लेवल तक लाना, लोगों की मुश्किलात दिखाना कि इनकी रोड्स देखें, इनकी बिजली देखें। मच्छल का जो एक आदमी ऊपर तक रह रहा है, लास्ट बॉर्डर के ऊपर जो आदमी रह रहा है, मेरी ये ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट खुद जाके वहां देखे उसकी मुश्किलात क्या है। सिर्फ खाना पीना और जिंदा रहना उसके लिए नहीं। अगर आज के दौर में भी, इस 2020 में भी अगर कोई आदमी ये कहे कि मुझे पानी नहीं है, मुझे बिजली नहीं है, मुझे फलानी चीज, अगर उसकी चीज लिए लोग उन चीजों को लेके अगर आज भी ये चीजें उठाएं, मेरे ख्याल ये पिछली जो गवर्नमेंट रही उनकी तरफ से सरासर नाइंसाफी हुई है। हम यही चाहते हैं कि मच्छल वाले उस लास्ट वाले आदमी से पूछा जाए। आप अपनी बात से कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप पहली बात को दूसरी बात के साथ टक्कर कराए रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि जो आप बोल रहे हैं कि पिछली हुकूमत भी तो आपकी थी, उससे पिछली हुकूमत आपकी थी, आज जो हुकूमत मतलब ग्राउंड लेवल पे पंच बीडीसी वो आप हैं, तो और कौन है और हुकूमत में जो आप चाहते हैं कि वो बदल दे? तभी मैंने पहले अर्ज की कि 7 दिन, ये 7 साल, ये 7 हफ्ते में पिछले 70 साल का रिकॉर्ड नहीं बदल सकते। लेकिन तो भी हमने देखा, ये मूरी की रोड आप देखें जो पिछली हुकूमत गुजरी, यहाँ से हमें नाले में चलना पड़ता था गाड़ियां लेके, और मुश्किल थी। शायद आपकी गाड़ी यहाँ न चढ़ती, किसी कोई हिम्मत नहीं थी किसी मीडिया वाले की यहाँ आके किसी से बात करने की, उसको पैदल चलना पड़ता। आज अल्लाह का शुक्र है हमारी रोड मूरी तक है। आज अल्लाह का शुक्र है हमारी नारीकोट में रोड जा रही है, नारीकोट में जा रही है, मूरी में जा रही है, नागसरी की रोड जा रही है थ्रो RNB। अब उनके प्रोजेक्ट हमने करवाए हैं सैंक्शन थ्रो PMGS, उनके बने हुए प्रोजेक्ट। अब अगर देखें बिजली के हवाले से, बिजली का भी चल रहा है, लेकिन जहां जहां बिजली अभी नहीं है, सीजन की बात होती है।
अब हमारे इलाकों में बर्फ पड़ गई, जिस तरह हमारा मचल है वहां नहीं चल सकता है, हमारे मूरी वाले इलाके हैं उनमें नहीं चल सकता। उसके लिए हमारी कोशिश पिछली बीडीसी पीरियड ऑन बिहाफ ऑफ बीडीसी पीरियड में भी रही है और आगे भी इंशाल्लाह हमारा इसी पे फोकस रहेगा कि लोगों को उनको गवर्नेंस उनके दरवाजे पे मिले। हमारा ये इस पे फोकस रहेगा। ठीक है, मैं आपसे आखिरी 2 सवाल पूछता हूँ। एक तो आपसे जाती सवाल पूछता हूँ कि आपके घर में सरपंच, आपके घर में बीडीसी, ये डीडीसी किसी और को क्यों नहीं दिया? जी, ये फैसला हमारे घर तक नहीं महदूद था। ये हमारे ब्लॉक के यहाँ से मच्छल तक के लोगों का ये फैसला था। लोगों ने, मैंने अपने हल्के में 10 साल सरपंची की और जबरदस्ती मुझे लोगों ने निकाला कि आप सरपंच रहे। उसके बाद जब बीडीसी के इलेक्शन आ गए, बीडीसी के इलेक्शन के लिए यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां फाइट में थी मेरे साथ। जब ग्राउंड में आगे लोगों ने एक अच्छा फैसला किया, उस वक्त मुझे लगा लोगों को कि यही कहीं हमारी बात सुनने वाले हैं, आगे हुक्म तक पहुंचाने वाले हैं। लोगों ने जो फैसला किया वो हमारे सरखमा में तस्लीम किया, लोगों ने मुझे बीडीसी बना दी। अब आगे डीडीसी पे मैंने कई लोगों से अपने ब्लॉक के सारे यहाँ से मच्छल तक मशवरा किया, अपने बीडीसी मच्छल वालों से, सरपंच से, पीआरआई से, आम लोगों से कि मैं बीडीसी हूँ, ऑलरेडी मेरी मैसेज है बीडीसी, आप डीडीसी किसी और को दे। जब लोगों ने एक नजर दौड़ाई, अलायंस ने एक नजर दौड़ाई अपनी, ये जो हमारा ऐसा गुपकार अलायंस हुआ, उनकी कहीं ना कहीं आके इस एसटी खाते में रिजर्व में मुझ पे नजर टिकी। जो उनका फैसला है, मैं उसके चैलेंज के लिए बिल्कुल तैयार। आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, जो आपने कहा कि रिजर्व सीट के लिए आप पे पहले भी उंगलियां उठी हैं, अब भी उठ रही हैं कि जो एसटी है उसके हवाले से, जो आपको भी मालूम है कि पहले भी बहुत ज्यादा ये केस चला था कि एसटीज जो है इनको किस तरह से मिल रहा है, इस कास्ट को किस तरह से मिल रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा? जी, इसमें पहले भी कई बार हमें इसके ये चैलेंज का सामना करना पड़ा, लेकिन वो चीजें ना आपने देखनी है, ना मुझे देखनी है, ना किसी दूसरे सरपंच पंच ने देखनी। वो चीज, उन चीजों के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक हुकाम को तैनात कर रखा है। उसके लिए एक अलग ऐसे डिपार्टमेंट है जो उन चीजों को देखता है। वो ना मुझे ऐसे उसको देखने की जरूरत है, ना आपको देखने की जरूरत है, ना हमारे किसी पंच सरपंच या कोई डीडीसी दूसरा इसमें आ रहा है, ना उनको देख। उसमें देखने वाले वो कागज ऑलरेडी इसमें आला हुकाम है, उन्होंने ऑलरेडी देख लिया है। जब उन्होंने देख के पिछले बीडीसी के हवाले से जो मुझे उसमें चैलेंज आई, कई लोगों ने मुझे पूछा, लेकिन उसको देखने वाले अलग हुकाम है, उसका मुझसे बराह रास्त कोई सवाल नहीं कर सकता। अगर उसके बारे में किसी को सवाल हो, वो उस हुकाम से जाके कर सकता। बहुत शुक्रिया ऋषि साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत।